दोस्तों, संसद सत्र के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मोदी शाह को करारा झटका लगा है। एक एक तस्वीर तो आपने देख ली। उन तस्वीरों से अलग एक ऐसी धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है जिसने मोदी शाह को बेचैन कर दिया है। स्पीकर पद को लेकर जो लड़ाई चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उसकी ऐसी तमाम पार्टियों के साथ भी संबंध है जो एनडीए से बाहर तो हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उनके सांसद खुलकर मोदी शाह का साथ देंगे, बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन उनके एक सबसे पुराने साथी ने आईना दिखा दिया है। साफ साफ लफ्जों में अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से, अपने सांसदों से कह दिया है कि किसी भी कीमत पर, कहीं पर भी, किसी भी मुद्दे पर बीजेपी का साथ नहीं देना। एक झटके में बीजेपी से अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। नमस्कार, मैं ओमप्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब भी लिख कर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 26 तारीख को, जी हां, बड़ा करारा झटका लगने जा रहा है। यानी 24 घंटे बाद उसकी सारी एकली निकल जाएगी। वैसे तो आज आपने देख ही लिया, मैंने, मेरे सहयोगी ने, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया कि जब राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ पहुंचे तो कैसे मोदी शाह सब शांत नजर आए। जो बात बात पर अटखेलियां किया करते थे, उनके चेहरे सपाट पड़े हुए थे, सफेद जक्क सफेद पड़े हुए थे। मोदी जी शपथ ले रहे थे, बड़ी शालीनता के साथ राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी लहरा दी थी। वो बात अलग है कि जो राहुल गांधी ने संसद के अंदर किया वो इतना बुरा लगा मोदी जी को, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है उनसे कोई सवाल पूछे, कोई आलोचना करे। लेकिन हालत अब यही होगी। तो वो बाहर आकर तमाम बीजेपी के नेता बताने लगे, आरोप लगाने लगे कि जब संसद के अंदर राष्ट्रगान चल रहा था तो राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। लेकिन अचानक से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, एक वीडियो निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी सबसे पीछे खड़े हुए थे। ये हर किसी ने देख लिया। यानी झूठ का जो प्रोपेगेंडा लगातार बीजेपी ने अपने तमाम चेले चपाटों, जिन्हें गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया, गोदी चैनल कहा जाता है, उसके जरिए फैलाने की कोशिश की, वो उसका पर्दाफाश हो गया था। सब थू थू कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आज की धमाकेदार खबर है वो ये है कि ओडिशा में सरकार जरूर बना ली है, लेकिन संसद के अंदर बीजेपी को अपने पुराने साथी यानी बीजू जनता दल का साथ नहीं मिलने जा रहा है। खबर पढ़ लीजिए, खबर क्या है, पीटीआई की यह खबर है। खबर देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने छापी, स्टोरी नो मोर सपोर्ट टू बीजेपी, पटनायक आस्क बीजेडी राज्यसभा एमपीज टू इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। इन्होंने साफ साफ कहा, पटनायक ने कह दिया, नवीन पटनायक ने, कि अब और साथ नहीं देंगे हम भारतीय जनता पार्टी का। और अपने राज्यसभा सांसदों से कह दिया, अपने सांसदों से कहा कि भाई बीजेपी का हर मुद्दे पर, हर जगह जमकर विरोध कीजिएगा। दरअसल क्या था ना, लंबे वक्त से बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, यानी बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जब जब संसद में जरूरत पड़ी तब तब बीजू जनता दल ने, यानी नवीन पटनायक ने बीजेपी का साथ दिया, मोदी शाह का साथ दिया। और उसका देखिए क्या फलसफा दिया कि किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। मैं चुनाव में जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं। उड़ीसा से नवीन पटनायक की विदाई हुई तो हुई, लेकिन जिस तरह के बारे में भाषा शैली का इस्तेमाल नवीन पटनायक के लिए किया गया, जब उनका स्वास्थ्य खराब था, हाथ कब कपा रहे थे, तो ये बीजू जनता दल के तमाम नेताओं के लिए गलत सलत बोल रहे थे। ये बीजेपी के नेता थे जो नवीन पटनायक को स्वस्थ नहीं बता रहे थे, जबकि मोदी जी की अगर जुबान लड़खड़ा जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तब नहीं कहते कि मोदी जी अस्वस्थ हैं। लेकिन नवीन पटनायक के लिए यही बात कही गई। इस बात को लेके इतने नाराज हैं नवीन पटनायक, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में अपने एक एक सांसद से कह दिया है कि इस बार पुरजोर विरोध करना होगा। सबसे पहले मैं एक खबर और दिखा रहा हूं सीधे जुड़ी हुई। क्या कहा गया, आज तक ने भी इस खबर को छापा, लिखा, बीजेपी को अब और समर्थन नहीं। नवीन पटनायक ने बीजेडी सांसदों से मजबूत विपक्ष की तरह काम करने को कहा। राज्यसभा में बीजेपी नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि इस बार बीजेडी सांसद केवल मुद्दों पर बोलने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अगर केंद्र की बीजेपी सरकार ओडिशा के हितों की अनदेखी करती है तो वो आंदोलन करने के लिए भी संकल्पित है। अब आपको पूरी कहानी आपकी इनसे समझा देता हूं। दरअसल 10 सांसद है राज्यसभा में। राज्यसभा में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है जिसके आधार पर वो कुछ कर रहे हैं। हाँ, अब विपक्ष के तमाम सांसदों को बाहर फेंकवा दें, विपक्ष के तमाम सांसदों को निकलवा दें, सस्पेंड करवा दें, उसके आधार पर उसने अपने बिल पास कराए। और ऐसी पार्टियां थी बीजू जनता दल, ये एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमेशा बीजू जनता दल ने बीजेपी का, मोदी का, शाह का हर कदम पर साथ दिया। लेकिन जब मौका मिला ना तो उन्होंने आईना दिखा दिया। मोदी शाह की तरफ से हंसी और खिल्ली उड़ाई जा रही थी, बीजेपी हंसी उड़ा रही थी नवीन पटनायक की।
जो बात उन्हें पसंद नहीं आई। नवीन पटनायक एक साफ सुथरी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और यही एक वजह है कि लंबे वक्त से वो उड़ीसा में मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे, क्योंकि उनके बारे में जाना जाता है वो अभद्र टिप्पणियां नहीं करते, भाषा शैली का गलत का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बीजेपी के नेताओं का यह संस्कार है कि वो हमेशा इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे। वो बात अलग है, अब चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि 240 पर सिमट गए। वो जानते हैं कि अगर इधर उधर थोड़ा भी किया तो अब जनता ने जो सबक सिखाया है, अब विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी उनको सबक सिखा देंगे। कुल मिलाकर नवीन पटनायक ने हाथ खींच लिए। अब इनके जो 10 सांसद हैं उनके बारे में जरा मैं बता देता हूं। ये हैं कौन कौन है, देखिए। एक है मानस रंजन मंगनराज, एक है सुजीत कुमार, मुन्ना खान भी है, ममता महंता है। ये 4 इनके सांसद हुए। इसमें से अमर पटनायक का कार्यकाल खत्म, प्रसन्नता नंदा का कार्यकाल खत्म, सस्मिता पात्रा है, इसके अलावा सुलाता देव है, निरंजन बिशी है और अश्विनी वैष्णव जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इधर चले गए। यानी 9 में से इनके 2 जो सांसद हैं वो 2 सांसद रहे। अब 7 सांसदों वाले राज्यसभा में सपोर्ट करती रही, लेकिन अब सपोर्ट न करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी बीजू जनता दल ने साफ साफ हाथ खींच लिए और ये बहुत बड़ा झटका है पहले ही दिन। सोचिए, मैं लगातार बता रहा हूं कि स्पीकर पद को लेकर जो संग्राम कल होने जा रहा है ना, उसकी पटकथा आज ही लिखी जानी है, आज ही। मैं फिर, आप किसी से पूछ लिए, थोड़े भी राजनीति की जानकारी होंगे तो उनको पता होगा एनडीए का साथ, बीजेपी का साथ एनडीए से बाहर रहकर भी बीजू जनता दल ने दिया है। इसलिए आश्वस्त रहे मोदी शाह कि तुम काम नहीं आओगे तो वो काम आ जाएंगे, वो काम नहीं आएंगे तो वो काम आ जाएंगे। लेकिन अब सबने हाथ खींच लिए। बीजू जनता दल ने जैसे ये झटका दिया वैसे हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी लड़ाई होगी स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि अभी तो बीजू जनता दल ने हाथ खींचे। अब इसके बाद बारी आने जा रही है जनता दल यूनाइटेड में। चंद्रबाबू नायडू का जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। जनता दल यूनाइटेड नाराज चल रही है और इसके पुख्ता सबूत मैंने आपको पहले ही दिखा दिए। क्या? बिहार में मुख्यमंत्री कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। विधानसभा के अध्यक्ष कौन? बीजेपी के नेता जी। और विधान परिषद के अध्यक्ष कौन बना दिए गए? वो भी बीजेपी के नेता। मतलब दोनों ही जगह, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों ही जगह अब बीजेपी के नेता काबिज हैं ऊंची कुर्सी पर। और जब चाहे अगर नीतीश कुमार ने इधर उधर करने की कोशिश की तो पार्टी तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। ये है हालत, यही है। इसीलिए फ्लोर टेस्ट से पहले, स्पीकर के चुनाव से पहले विधान परिषद के अंदर, बिहार के विधान परिषद के अंदर बीजेपी ने अपने नेता को विधान परिषद का अध्यक्ष बनवा दिया। और यह बात अब बहुत बुरी लग रही है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार देख रहे हैं, नीतीश कुमार को इतना भी पता है कि चलिए आपने कर लिया, लेकिन वो समर्थन खींचेंगे, मोदी सरकार तो जाएगी। इधर बिहार में तेजस्वी के साथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो आराम से विधानसभा अध्यक्ष भी चेंज हो जाएगा। ये क्लियर बात है, आप लिख कर ले लीजिएगा। और यही खेल होने जा रहा है दोस्तों। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, एक जोरदार धमाका और हंगामा होने जा रहा है। नमस्कार।